हेलो डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और मैं हूं आपकी सुनीता मैम। अभी बात करने वाले हैं हम लोग फिजिक्स के वैसे टॉपिक को लेकर जिसमें टर्म 2 में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इवन मतलब जिन बच्चों ने एकदम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और उन्हें पासिंग मार्क्स स्कोर करना है, तो वो भी अगर इस तरह से पढ़ेंगे जो बताऊंगी मैं अभी आपको, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आप पासिंग से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे मैं अभी जो आपको बताऊंगी क्या क्या बताऊंगी, तो सुनिएगा। पहली बात कि कौन सा चैप्टर आपको पकड़ना है। दूसरी बात कि कौन सा चैप्टर इजी होगा आपको याद करने में, पढ़ने में, समझने में। सारी बातें बताऊंगी, तो बने रहना है आपको साथ में 5 से 6 मिनट के लिए, फटाक से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है आपके टर्म 2 का सिलेबस। सबसे पहली बात सिलेबस देख लिए। 35 मार्क्स का आना है एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आपका। ये तो आप समझ रहे हैं 35 मार्क्स। आपको पता है टोटल मार्क्स 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सारी बातें आपको पता है। और इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपको 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत बहुत इजी टॉपिक है। इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख लें। और साथ ही साथ उस वीडियो में जो मैंने कहा है बच्चों कि आप एक रेंज जो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ध्यान से देख लें। इसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। तो इसका क्वेश्चन तो आपने एकदम पकड़ लेना है, बिल्कुल भी भागने नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आइए रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से। तो देखिए रे ऑप्टिक्स में भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो 10th में आपने पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर। 10th में 9th में ये सब था। माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप था, प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी रिफ्रैक्शन क्या है, ये सारी बातें आपने पहले भी पढ़ी हैं। मतलब थोड़ा सा कम पढ़ा होगा, अभी थोड़ा लार्ज हो गया है, लेकिन है टर्म वही सब। तो जब जिस टर्म से आप परिचित होते हैं, जिस आवाज़ से आप परिचित होते हैं, कैसे किसी टीचर्स की वीडियो आपको बहुत पसंद आती, क्यों? क्योंकि उनकी बातों को समझने लगते हैं आप, उनके समझाने के तरीके से आप परिचित होते हैं। जस्ट लाइक वैसे ही कुछ टॉपिक आपने पढ़ रखा होता है तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए इन 3 चैप्टर्स को यहाँ पे, अब आप कहोगे कि आपने तो सारा चैप्टर ही बता दिया, तो फिर बचा क्या पढ़ने के लिए? तो वैसी बात नहीं है बच्चों। ये 3 चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पे 2 तो मैंने वीडियो आपको दे दिया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रे ऑप्टिक्स पे। अभी और भी डालूंगी आपको जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, उस तरीके से करके। तो इससे आपको 17 मार्क्स आ जाएगा। तो देखिए 17 मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही से आएगा, तीनों से मिला के आएगा ना। तो एटलीस्ट आप 2 चैप्टर पे अगर अपना पकड़ बना लेते हैं तो 17 में एटलीस्ट 10 से 12 मार्क्स तो आप कर ही लोगे। बात आ रही समझ में? आ रही बात समझ में कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो छोड़ना ही नहीं है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने जो वीडियो बनाया, आपको बहुत अच्छे से समझाया बच्चों। थोड़ा लंबा है वीडियो, बट उसको देखिए, स्किप कर कर के देखिए। जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई उनको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये कर लिया आपने पासिंग मार्क्स के लिए। और आइए, बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ देखिए, ये आप देखिए एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें चैप्टर 12 एटम्स है और 13 न्यूक्लियाई है। ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। याद कीजिए, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। केमिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर का ही पार्ट है, जिसमें भी आपको बहुत छांट के पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ लेना है, एटम्स के बारे में पढ़ना है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल पढ़ना है। तो स्कैटरिंग मॉडल का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। न्यूक्लियाई है, एटम्स के बारे में बोर्स मॉडल पढ़ना है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इतना ही आपके सिलेबस में, से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो कहीं परेशानी नहीं है। तो ये अगर 3 चैप्टर आपने पकड़ा तो आ गया कितना आपको, 11 मार्क्स। तो 11 और 17 को ऐड करते हैं आप, तो हो जाता है 28। तो आपने 28 मार्क्स तो पकड़ लिया। इसमें से हो सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, तो भी आप समझो कि 5 मार्क्स हटा दोगे तो 23 मार्क्स तो आपको आ ही जाएगा ना। बात आई समझ में आपके? तो ऐसे करिए पढ़ाई। मतलब जो आपको लगता है, जैसे मसलन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बच्चों। अगर आपने 8 चैप्टर को छोड़ दिया ना, तो नाहक आपका मार्क्स छूट जाएगा। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से आप कर लोगे। मुझे विश्वास है कि आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो, इसलिए उसको पढ़ना जरूर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं मैंने आपको बता रखा है।
तो और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 11th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो फटाक फटाक से जाइए, आपने पढ़ा हुआ है। रदरफोर्ड 10th क्लास में आपने नहीं पढ़ा है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल कैसे काम करता है अल्फा रेज को पास करने पर। तो बस वही चीज़ समझा रही हूँ कि ईजी है ये सब, इसको पकड़िए और पकड़ के एकदम रगड़ दीजिए इसको, ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ जाए। तो आई होप आपने मेरी बातों को समझ लिया है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कहाँ से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, कैसे कम से कम मतलब 2 से 3 दिन में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बच्चे। ऐसा चैप्टर्स है आपके पास, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों, अच्छी लगी हों, तो बहुत सारा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही कुछ आपको डालूंगी वीडियो, वो अपडेट से रिलेटेड हो, अदरवाइज सीबीएसई अपडेट हो या फिर कोई चैप्टर्स रिलेटेड हो, तो आपको मिले और आपके यूज़ का हो तो आप उसे देख लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।